तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बद्रीनाथ टेम्पल के कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और आज के इस वीडियो में हम बद्रीनाथ हिस्ट्री के डिटेल डिस्क्रिप्शन पे भी नजर डालेंगे और उसके पूरी हिस्ट्री पे नजर डालेंगे। इससे पहले हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये गढ़वाल हिल ट्रैक्स में लोकेटेड है और उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा रिवर पे लोकेटेड है। इसका ये लोकेशन अपने आप में बहुत ही बृहद डिस्क्रिप्शन देता है और बहुत ही बड़ी व्याख्या करता है। बद्रीनाथ का टेम्पल ये दिखाता है कि कैसे लॉर्ड विष्णु के अनेक रूप इस जगह को प्रभावित करते हैं और इस जगह की व्याख्या करते हैं। इस जगह को हम बद्री नारायण के नाम से भी जानते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल सी लेवल से 3133 मीटर एबव सिचुएटेड है और ये नर पर्वत के अपोजिट लोकेटेड है। हालांकि नारायण पर्वत नीलकंठ के अपोजिट सिचुएटेड है। बद्रीनाथ का भूमि अष्टम बैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है और इस नाम से भी इसकी व्याख्या की जाती है। बद्रीनाथ सतयुग के धाम के नाम से जाना जाता है। इसे रामेश्वरम का त्रेता और द्वारका का द्वापर कहा जाता है। बद्रीनाथ का टेम्पल ये हिस्ट्री बताता है कि ये लॉर्ड नारायण का आश्रम वैदिक कल्चर के इम्पोर्टेंट सेंटर्स के बारे में बताता है और उनके बारे में डिटेल से व्याख्या करता है। बद्रीनाथ के टेम्पल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे एक एक करके उस पर नजर डालेंगे। ये एंशिएंट टाइम से ऐसे ही अपने सुंदरता और नियर बाय रिच सराउंडिंग को लेके मिडिल हिमालयाज के रेंज में स्थित है और एंशिएंट टाइम से इसे बद्रिका आश्रम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ को अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है और इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए जाने के कारण इसे एक यूनिक फीचर मिल पाता है। स्कंद पुराण के श्लोक में बद्रीनाथ को बद्रिका आश्रम के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के श्लोक में बद्रीनाथ को कुछ इस तरह से बताया गया है। लॉर्ड नारायण के आश्रम को मुक्ति प्रदा के नाम से सतयुग में जाना जाता है और इसी मुक्ति प्रदा का नाम लॉर्ड नारायण को बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज दिलवाता है। इसे योग सिद्धा के नाम से त्रेता युग में जाना जाता है और विशाला के नाम से द्वापर युग में जाना जाता है। बद्रीनाथ वही जगह है जहाँ पे वेद व्यास वेद संहिता को कई पार्ट और कई सेक्शन में बांटे थे और उसे कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किए थे और हर सब्जेक्ट के मंत्र को अलग अलग सेपरेट करके रखा था। वेद व्यास ऋषि का केव बद्रीनाथ में ही है और वहीं से उनके ज्ञान को प्रचार प्रसार किया जाता है। ये केव अभी माना विलेज के ऊपर 200 मीटर ऊपर एक गांव में स्थित है, जहाँ पे एक विशाल पत्थर के नीचे यह केव स्थित है। इस केव के बारे में बताया जाता है कि ये केव लगभग 5000 साल पुराना है। यहाँ पे देवनागरी में एक लिखित दृश्य भी है जिसे हम व्यास पोथी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है व्यास द्वारा लिखित टेक्स्ट, जिसमें व्यास ने अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग चीजों का विवरण किया है और उसे सेपरेटली डिवाइड किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश भी यहाँ आए थे ताकि वो वेद व्यास को टेक्स्ट लिखने में मदद कर सके और उनके अनेक राइटिंग वर्क्स में उनका हेल्प कर सके। यहाँ पे एक भगवान गणेश का केव भी है जो कि वेद व्यास के केव से जस्ट 100 मीटर ऊपर स्थित है और ये जगह बद्रीनाथ के मान विलेज में पड़ता है और वो सारे जगह यहीं पे सिचुएटेड है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश ने लॉर्ड व्यास के रिक्वेस्ट पे इस जगह पे महाभारत को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पे 1.8 मिलियन वर्ड्स महाभारत में लॉर्ड गणेश के द्वारा ऐड किया गया था, यानी कि भगवान गणेश के द्वारा ऐड किया गया था, जिसे कि साधु संत वेद व्यास ने अपने मुंह से उच्चारण करके उन्हें बताया था। महाभारत वर्ल्ड का एक बहुत लॉन्गेस्ट पोएम है। इसमें 1 लाख श्लोक्स हैं और 2 लाख से ज्यादा लाइन्स हैं। संत वेद व्यास अपने केव में रहा करते थे और उन्होंने अष्टदास पुराण जैसे कि भारत संहिता, महाभारत और श्रीमद् भागवत को कंपोज किया था। उन्होंने 18 पुराण को भी इसी केव में कंपोज किया था और उसे अपने फाइनल रूप दिया था। मार्कंड ऋषि का स्थान भी बद्रिका आश्रम को ही बताया जाता है और उनके प्लेस ऑफ एक्शन को भी बद्रिका आश्रम ही बताया जाता है। मार्कंड ऋषि जिस पत्थर पे वहाँ बैठा करते थे उसे आज भी मार्कंड शिला के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम भी बद्रिका आश्रम में पहुंचे थे और वो भगवान नारायण की वहाँ पे पूजा किया करते थे। महाभारत के वन पर्व पाठ की अगर बात करें तो उसमें कहा गया है कि पांडव भी बद्रिका आश्रम में पहुंचे थे और वहाँ विजिट करके वो अन्य कार्यों को संपन्न किए। इन सभी बातों से पता चलता है कि वैदिक टाइम से ही बद्रिका आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उसके स्थान को अभी भी कंटिन्यू किया गया है।
और उसे हमेशा की तरह अभी भी उतना ही इज्जत और सम्मान मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इन जैसे टॉपिक पे और भी कई सारी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।